कायद पर एजाजी गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एजाजी गार्ड में पाक बहरिया के सेलर्स और पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स शामिल। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स हर साल 14 अगस्त को ये जिम्मेदारी संभालते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद थे। मेहमान खुसूसी ने कमोडोर मोहम्मद खालिद ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लेफ्टिनेंट कमांडर अहमद हसन तमगाए बसलासत ने परेड कमांडर के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कि कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबियारी रोजाना की बुनियाद पर वो अपने खून से कर रही है। हम किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़ादी परेड की तकरीब से खिताब। कहा, कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमजोर नहीं कर सकती। फितनाल खारिज के दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठाया है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम कौमी सलामती का इस्तारा है। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर तुम शरीयत को नहीं मानते तो तुम पाकिस्तान को नहीं मानते। कुछ दिन पहले कहा था, अगर तुम शरीयत और आइन को नहीं मानते तो हम तुम्हें नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सीसा पिलाई दीवार बनकर खारिज के सामने खड़े हैं। पिछले कुछ सालों से डिजिटल दहशतगर्दी जारी है, जिसका मकसद कौम में निफाक और इंतशार फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी। सिपा सलार की सलामी के चबूतरे पर आमद। जनरल आसिम मुनीर को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का शानदार ड्रिल परेड का मुजाहिरा। तकरीब में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनाई गई। लेजर शो के जरिए तामीर पाकिस्तान और जिद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर दिखाए गए। तलबा ने खूबसूरत धुनों पर मिली नगमे पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा पेश किया गया। यौम आज़ादी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, हमारे बुजुर्गों ने अलग वतन के लिए पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद की। आज तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं कारकुनान को खैराज अकीदत पेश करते हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी इख्तलाफात भुलाना होंगे। कानून की हुक्मरानी और जमहूरी इदारों की मजबूती के लिए काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को सराहता हूँ। यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भी याद रखना है। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम की जानिब से दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। 77 साल से हमारे अवामी ताल्लुकात दो तरफ़ा रियासती ताल्लुक की बुनियाद रहे हैं। आने वाले सालों में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को वुसअत देंगे। जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी को मजबूत करते हुए दोनों ममालिक को महफूज बनाने की अपनी कोशिश जारी रखेंगे।
पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज पेश किए। तकरीब में पाकिस्तान के सकाफती रंग भी 400 बिखरे हुए नजर आए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तराने बजाए गए। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने तकरीब में कहा कि हमें पाकिस्तान के मकासद को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना चाहिए। आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ हुई और केक काटा गया। यौम आज़ादी पर रंगो नूर की बारिश, शहर शहर शानदार आतिशबाजी, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। कराची से खैबर तक जश्न ही जश्न, मिली नगमों की गूंज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अहम कौमी इमारतों को रोशन कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी। अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया। शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। यौम आज़ादी पर मुल्क का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है कि हम जिंदा कौम हैं। हुकूमत का यौम आज़ादी पर अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत 269 रुपये 43 पैसे से कम होकर 260 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 6 रुपये 7 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 266 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान ने अब मुआशी कुव्वत बनना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे। नाराज़गी के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। तमाम सूबे और विफाक एक गुलदस्ते की तरह हैं। मुट्ठी भर लोग मुल्क को कमजोर करने की साजिश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने 28 मई को एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ को 5 अरब डॉलर की ऑफर की गई कि एटमी धमाके ना करें। अज़्म इस्तेहकाम का नारा खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए बुलंद किया। पाकिस्तान से बदअमनी, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करके दम लेंगे। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब। कामरान टेसोरी ने कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए पाक फौज चट्टान बनकर खड़ी रही। फौजी जवान ने सरहदों की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कराची के अवाम ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए आगे बढ़कर हिस्सा डाला। गवर्नर हाउस कराची में 1000 पाउंड केक भी काटा गया। आतिशबाजी का मुजाहिरा। डीजी रेंजर सिंध का रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेजर जनरल अजहर वकास ने जश्न आज़ादी से मुतल्लिक मज़ार कायद और शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। सेक्टर कमांडर्स ने डीजी रेंजर्स को सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर सिंध ने सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए अहकामात जारी किए। बड़े खिलाड़ी के लिए बड़े इनाम। वज़ीर आज़म का अरशद नदीम के लिए हिलाल इम्तियाज और 15 करोड़ रुपए का ऐलान। इस्लामाबाद में F9 और F10 सेक्टर के दरमियान सड़क कौमी हीरो के नाम से मंसूब। कोच को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरशद नदीम के अहले खाना के साथ वज़ीर आज़म के इशाइया में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, यह इंतहाई फ़ख्र और खुशी का लम्हा है, सिर्फ मेरे लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि 25 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कनों के हीरो का नाम अरशद नदीम है। आज यौम आज़ादी के मौके पर हमारी खुशियों को दुबाला कर दिया। अरशद नदीम ने अपने अगले अहदाफ सेट के लिए वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अल्लाह मुझे फिट रखे, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूंगा। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे पाकिस्तान ने मेरा इस्तकबाल मेरी मेहनत से ज़्यादा किया। जो इज़्ज़त खिलाड़ी को दी जाती है वो सबसे अहम होती है।
अरशद नदीम का सितारा मकबूलियत के उफक पर चमकने दमकने लगा। तारीखी थ्रो पर हुकूमत का भी गोल्डन आर्म बॉय को तारीखी प्रोटोकॉल। वजीर आजम के खुसूसी तैयारे पर फैमिली समेत इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारुर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। फातह पेरिस, कौमी हीरो, गोल्ड मेडलिस्ट बतौर स्टेट गेस्ट वजीर आजम हाउस पहुंचे। यौम आज़ादी पर अरशद नदीम वजीर आजम के हमरा परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कोच सलमान इकबाल बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकनार किया है। स्टार एथलीट ने मरियम नवाज के साथ पेरिस ओलंपिक्स की यादें ताज़ा की। वज़ीर आला पंजाब ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगा लिया। साथ बिठाकर काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाईं। तारीखी थ्रो अरशद का लकी नंबर बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी हीरो को गाड़ी का भी तोहफा। स्टार एथलीट की गाड़ी 92.97 के नंबर के साथ रजिस्टर्ड। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी थी। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में 90.57 मीटर का बनने वाला ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा था। माजी की 77 साला बीमारी से जान छुड़ानी है। वज़ीर आज़म का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। हुकूमत पावर सेक्टर और FPR में इस्लाहात के लिए भरपूर काम कर रही है। अफसरों को तब्दील भी किया गया। सख्त फैसलों के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। मजीद कहा, हर साल मिली भगत से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिलों में हेरा फेरी रोकने के लिए काम जारी है। नर्ख में कमी लाए बगैर ज़राअत और इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में कमी लाना मुमकिन नहीं। पावर सेक्टर में कई माह से बहुत मेहनत की गई है। दूसरे ममालिक से लागत में मुकाबला करने के लिए सस्ती बिजली देना होगी। इसके बगैर मार्केट में कदम जमाना मुमकिन नहीं। फैज हमीद आखिरी लम्हे तक फौज का सरबराह बनने की कोशिश करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, उनकी रिटायरमेंट के बाद सियासत में जो वाक़यात हुए उनमें जनरल फैज का ज़रूर हाथ है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी जनरल फैज के लिए उनसे और पार्टी क़यादत से मुसलसल राबते में रहे। जनरल बाजवा ने कहा था वो फैज हमीद के नाम से पीछे हट जाते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के नाम से पीछे हट जाएं। अयाज सादिक की सबको मिल बैठने की ऑफर। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आए तमाम इदारे और सियासी कुव्वतें मिलकर पाकिस्तान प्लान बनाएं। मौलाना से हम सब का ना टूटने वाला रिश्ता है। वो जितना मर्जी नाराज़ हो जाएं, जरदारी साहब उन्हें मना भी लेंगे और वो मान भी जाएंगे। इलेक्शन एक्ट में तरामीम मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पार्लियामेंट का जवाब है। अगर सुप्रीम कोर्ट नजरसानी अपील सुन लेती तो कानून साजी की ज़रूरत ना पड़ती। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन जमातें आइन पर अमल दरामद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात पर मुत्तफिक। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में जमहूरी निज़ाम कमज़ोर है, इसे मजबूत करना होगा। मोहम्मद अली दुरानी की अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत फजलुर रहमान को देने की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन अलायंस जल्द तश्कील दिया जाए। महमूद खान अचकजई बोले, तमाम मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद है। मुश्तरका अलायंस से मुतालिक मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक। फैज हमीद का अब अपना महकमा कार्रवाई कर रहा है, अच्छी बात है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली के महंगे बिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी मुतअद्दिद इजलास में ये इशू वफाकी हुकूमत के सामने उठा चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक से राबता किया, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। आप तैयारी कर लें, बादल फिर बरसने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का अलर्ट। पंजाब में नया स्पेल आज शाम से शुरू होगा। 15 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद में
मानसून बारिशें मुतवक्के। केपी में भी आज मानसून का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पेशावर समेत सूबे के बेशतर शहरों में 18 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे के बालाई जिला में लैंडस्लाइडिंग, मैदानी इलाकों में सैलाब का खदशा।